आप यहाँ उपस्थित सभी हमारे युवा मित्र, जो युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान के तत्वाधान में आप लोग पिछले 6-7 दिन से सारे लोग यहाँ धरने पे हैं, और हमारे ये 7 साथी जो है, 7 दिन है ना, 7 साथी जो है वो अनशन पे कल से हैं। क्यों आपको लगाया गया था, क्या है, इसके बारे में मैं समझता हूँ ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब पिछली सरकार में लगाए थे तो मुझे ध्यान है कि किस उद्देश्य से आपको लगाए थे। उसके 2 ही उद्देश्य थे कि एक, नौजवान व्यक्ति को किसी न किसी बहाने से ऐसे अवसर ढूंढे जाए जिसके अंदर आपको रोजगार देने की शुरुआत हो। सबसे पहले मानसिकता सरकार की ये थी, और दूसरी ये थी कि उस अवसर का अगर आप सदुपयोग करते हैं और गांव में जाके अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्तियों को, ढानियों में जाकर सरकारों की योजनाओं का प्रसार करके उनको बताकर, और वो उसका उपयोग कर सके और लाभान्वित हो सके और वो उन परिवारों के काम आवे, ये 2 मुख्य उद्देश्य थे आपके। और कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा मैंने भी देखा है, मैं भी दूसरी बार विधायक रहा हूँ, विधानसभा में उपसचिव रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आते उनको निकाल दिए सबको तुरंत। और आप लोगों को तो सरकार बदलती, नई सरकार में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई उसमें भी आप लोगों को ड्यूटी दी, और हमारे सब साथियों ने जाके ड्यूटी की। तो किसी ने ये नहीं दिया, रोजगार देने वाली इस देश में, प्रदेश में कोई न कोई सरकारें होती है, और रोजगार लगाने का आधार कांग्रेस बीजेपी नहीं होता है। जो सरकार आती है वो उस प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देती है और उसको नौकरी पे लगाती है, और जो सरकारें आती हैं वो उनका काम करते हैं। यहाँ की सरकार को भी ये बात समझनी पड़ेगी। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए जयपुर, तो जिस तरीके से उन्होंने एक संदेश दिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक के अंदर, जो हमने मीडिया के माध्यम से सुना और पढ़ा, तब उन्होंने कहा कि अधिकारियों के संबंध में कहा कि अधिकारी राज का, सरकार का अधिकारी होता है, जो भी आएगा वो उस रूप में सरकार का ही काम करता है, उनको ज़्यादा परेशानी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा निर्देश दिया, हम सब ने पढ़ा था, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो निर्देश उनके लिए दिया तो वो तो आप लोगों के लिए भी लागू होता है कि ये किसी पार्टी के लगाए हुए नहीं थे, ये सरकार के लगाए हुए थे, और हर सरकारों के लिए काम करेंगे। तो बात तो वो क्यों हो जाती है। तो इस देश में जब देश के प्रधानमंत्री ने ये बात इनको कही है, तो मैं समझता हूँ यहाँ की सरकार को उस बात का अनुसरण करना चाहिए, ताकि आप लोग यहाँ इस सर्दी में धरना करने की नौबत नहीं आए। तो मैं आपको अभी ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि सारी चीज़ें हमको पता है। और जब थप्पा लग गया कि आपने विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा थी, उन कार्यक्रमों में विभिन्न ब्लॉक के निर्देश पर, जिला कलेक्ट्रेट के निर्देश पर आप लोगों ने जाके वहाँ कैंप पे काम किया है, तो आप तो जो सरकार आई उस सरकार का प्रचार प्रसार में लग गए, तो आपने केंद्र की जो योजना थी उसके बारे में आप काम पे लगे थे। जब ये सरकार काम करेगी तो आप उनके लिए भी काम करोगे, तो ये देखना ही नहीं चाहिए था। और अगर नाम का कोई मामला है तो इस देश में जो भी दिवंगत प्रधानमंत्री ने, उनके नाम से तो योजनाएं होती हुई है। आप युवा मित्र हो, युवाओं का सपना राजीव गांधी जी ने देखा था। 21वीं सदी में भारत कैसा होना चाहिए, एकदम आत्मनिर्भर होना चाहिए इस देश का युवा, 21वीं सदी में कैसा काम करना चाहिए, ये उन्होंने सपना देखा था, इसलिए नाम रखा गया था। तो मैं समझता हूँ कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथी विधायकों को हम बात करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करेंगे, नेता प्रतिपक्ष बन गए उनसे बात करेंगे, और पूरी योजनाबद्ध तरीके से आपकी बात विधानसभा में पूरी उठाई जाएगी। मैं इतना ही आपको कहता हूँ, और बाकी कैसे उठाई जाएगी आपने सुन लिया है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं, वो वहाँ बोलेंगे अंदर, यहाँ बोलने की अभी आवश्यकता नहीं है, नहीं तो पहले से तैयारी कर लेंगे दूसरे, वहाँ बता देंगे। हम आपके साथ हैं, जितना हो सकेगा उतनी लड़ाई करने में या बात रखने में कोई कमी नहीं रहेगी। कोई एक शब्द
और एक भी बात जो आपके केस को मजबूती से सरकार के सामने नहीं लाया जा सके, ऐसा कोई पहलू या बिंदु बाकी नहीं रहेगा। मैं ये आपको आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।